मैं आईआईटीएन बन पाया इसका बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे क्लास सेकंड के एक इंसिडेंट पे छिपा हुआ है। एंड तुम जब इसको समझोगे एंड चीज़ों को समझोगे ना तो तुम समझेगा कि कैसे एक एवरेज बच्चा टॉप कर जाता है, आईआईटी तक पहुंच जाता है। तो ये सेकंड वीडियो है हमारी मोटिवेशन सीरीज़ में एंड तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, क्लास सेकंड एंड ये कुछ अवार्ड्स जो देख रहे हो, ये अवार्ड्स बेसिकली पूरा क्रेडिट लेके जाते हैं कि मैं आईआईटी तक क्यों पहुंच पाया एंड आईआईटीएन क्यों बन पाया। इंसिडेंट पूरा सुनना, एंड तक सुनना। अगर जीरो पे हो, मोटिवेशन की बहुत कमी है, या फिर तुम ये फील करते हो कि तुम एवरेज हो, इस चक्कर में तुम आईआईटीएन नहीं बन पाओगे, टॉप 1% में नहीं आ पाओगे, सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, ऑडियो ख़राब होगी, वीडियो ख़राब होगी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होगा, बट जो बताने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैं खुद अल्ट्रा एवरेज बच्चा था बचपन में। अब तुम्हें पूरी स्टोरी बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसने कैसे एक बहुत बड़ा फ्यूल मेरे को दिया। मैं क्लास 1 तक, दैट इज़ एलकेजी यूकेजी, बहुत लोकल मोहल्ले के स्कूल में पढ़ता था। राइट, आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मोहल्ले के जो स्कूल होते हैं जो वहाँ पे जाते हैं, एंड पेरेंट्स हमेशा, मिडिल क्लास पेरेंट की एक आदत होती है कि वो सब कुछ खर्चे रोक के बेस्ट करने की कोशिश करता है उसके बच्चों के लिए। सो माई फादर डिसाइडेड कि हम क्लास सेकेंड में शहर के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ेंगे, विच इज़ जीआरएम स्कूल है बरेली का। एंड वहाँ पे एडमिशन बहुत मुश्किल। सो उस एडमिशन प्रोसेस ने ना मेरे दिल पे, क्लास सेकंड के बच्चे पे ना थोड़ा तकलीफ़ दी मुझे, मतलब बहुत बुरा लगा। पहला चीज़ कि जब हम एडमिशन की बात करने गए तो प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि हर कोई बच्चा, 11 बच्चा इस स्कूल में एडमिशन नहीं लेता है। फिर मेरे पापा ने बोला कि मेरा बच्चा उसके स्कूल का टॉपर है। सो द रिस्पॉन्स वॉज कि गली के स्कूल का हर कोई टॉपर होता है। तो आप सोचो सेकंड क्लास का बच्चा, जिसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। एंड फिर मैंने एग्ज़ाम टेस्ट दिया एंड 2 बच्चों का उस ईयर सिलेक्शन हुआ था, तो मैं सेलेक्ट हो गया। बट वो चीज़ मेरे दिल में बहुत चुभी कि यार मेरे को टॉप करना है इस स्कूल में से। स्कूल को बेसिकली इसकी दिखाना है कि मेरे अंदर कोई औकात है। ऐसा थोड़ी एक शहर का सबसे बड़ा स्कूल है तो डीमीन करेगा, मुझे करेगा, मेरे पेरेंट्स को करेगा। राइट, इतने छोटे बच्चे के दिल में ही आ गया। अब मैं बहुत मेहनत की। क्लास सेकंड में मैं आया 3rd पोजीशन पे। अब बच्चे जो, जिनके बोर्ड पे मार्क्स नाम लिखे होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन तक बोर्ड पे मार्क्स लिखे होते थे, वो बहुत खुश होते थे। बट मैं बिल्कुल उदास रहता था अगर टॉप के पे मेरा नाम नहीं है। तो मैं ये भी हिम्मत नहीं करता था कि मैं नीचे सेकंड थर्ड पे देख लूँ मेरा नाम है या नहीं है। मेरे पापा मम्मी बताते थे कि 3rd पे आया है, एंड मैं बहुत दुखी होता था, कभी सेलिब्रेट नहीं करता था कुछ भी। अब सेकंड निकल गया, अगेन मैं लगा रहा कि 3rd में टॉप मारूंगा। मेरे को जो जिद है वो पूरी करनी है। इसके संग एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन भी थी। बेसिकली अवार्ड मिलता था, जो कोई क्लास टॉप करता था वो भी पूरे स्कूल के सामने एनुअल फंक्शन में मिलता था, जहाँ पे शहर के बहुत बड़े पर्सनैलिटीज़ आते थे बेसिकली एज चीफ गेस्ट। कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कभी एमएलए, कभी और बड़े बड़े लोग आते थे। राइट, तो वो भी एक जिद बन गई। अब 3rd क्लास में 4th पोजीशन आ गई, अगेन वेरी डिप्रेस। फिर 4th क्लास में अगेन 3rd पोजीशन आ गई। मतलब आप समझ रहे हो कि छोटे से बच्चे की इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है। मैं लगा हुआ हूँ। फाइनली क्लास 5 आया एंड मैंने 5 सेक्शन में टॉप किया। मतलब सेकंड क्लास का बच्चा, 6-7 साल का बच्चा 3 साल तक स्ट्रगल करता रहा एक 40 बच्चों के क्लास में फर्स्ट आने के लिए। बट इसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया एंड रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। ये क्लास 5 से लेकर क्लास 9 तक की ट्रॉफीज़ हैं, क्योंकि फिर बोर्ड आ जाते हैं एंड बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब क्लास 5 में मैंने टॉप किया, मुझे ये ट्रॉफ़ी मिली एनुअल फंक्शन में, तो रिवॉर्ड मिल गया इतनी लंबी मेहनत का। फिर क्लास 6 का, हाँ आई थिंक ये क्लास 6 का है अगर आप देखोगे। फिर ये क्लास 7 का है एंड ये क्लास 8 का है। इसमें थोड़ा लिखा हुआ क्लियर होगा, जीआरएम ऑनर्स इट्स ज्वेल यश रंजन मिश्रा 8th डी टॉपर 2014। फिर ये क्लास 9th का है। सो बेसिकली मॉरल क्या है, मतलब क्लास सेकंड की स्टोरी तो मैं क्यों बता रहा हूँ। एंड रीज़न इज़ कि बचपन में मैंने 3 क्वालिटी सीख ली, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस एंड रेजिलियंस। और जिस बच्चे ने सीख ली, वो कितना भी एवरेज हो, कितना भी डम हो, कितना भी पुअर हो, वो जीत जाता है। अब एक एक करके समझते हैं। और तुम अभी भी, अगर तुम्हारे जेई 27 में 1 साल पीछे हो, जेई 26 में 2 महीने पीछे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अभी से अगर इसको अडेप्ट करोगे ना, तो तुम देखोगे कि तुम कितने भी बुरे थे, कितना भी चीज़ों को छोड़ते थे, तुम्हारे पेरेंट्स कितनी भी तुम्हें गालियाँ मारते थे, कितने भी लोएस्ट फेज में थे ना, फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहली बात है परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या है? एक जिद है, एक दृढ़ता है कि मैं लगा रहूँगा जब तक मेरे को गोल नहीं मिला। अब सेकंड क्लास में लगा रहा, 3rd क्लास में लगा रहा, 4th क्लास में लगा रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा है। बट परसिवरेंस अगर आपने ठान लिया कि यार मेरे को 200 मार्क्स चाहिए मॉक टेस्ट में, चाहे वो 100 आए, 80 आए, 120 आए, 150 आए, जब तक 200 आएंगे नहीं, रुकूंगा नहीं। दिस इज कॉल्ड परसिवरेंस।
मेरे अंदर वो बहुत अर्ली डेवलप हो गई थी। इसलिए जेई के फेज़ में ऐसा नहीं मेरे मार्क्स कम नहीं आए, मेरे बैकलॉग डेवलप नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ कि मैं लोएस्ट फेज़ में नहीं गया, बट एक बचपन की जो आदत डेवलप हो गई, परसिवरेंस, वो डेवलप्ड ही रही कि भाई जब तक ये अवार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कितना भी बुरे मार्क्स आए, कितना भी, क्योंकि कोई बच्चा ये भी सेटल कर सकता है टॉप 5 में आ रहा है, खत्म है, क्या है एक अवार्ड, एक एनुअल फंक्शन से क्या ही हो जाता है। बट नहीं, परसिवरेंस, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बी इट एनीथिंग, बट आपको लगे रहना है। दूसरी चीज़ रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या बोलती है कि जिद। जो बंदा रेजिलियंट होता है ना, वो गिर गिर के वापस उठ जाता है। फोर्थ पोजीशन पे आए, कोई दिक्कत नहीं, वापस ट्राई करेंगे अगले ईयर। थर्ड पे आए, वापस ट्राई करेंगे। यही सबसे बड़ा माइंडसेट है एक जेई के एस्पिरेंट का कि भाई मेरे आज मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स आए हैं, मैं कल 150 के लिए फिर फाइट करूंगा, मैं कल 200 मार्क्स के लिए फिर फाइट करूंगा, ठीक है। जैन अटेम्प्ट में मेरा मार्क्स कम आए, मेरी 98 परसेंटाइल आई, फिर 99.5 परसेंटाइल के लिए फाइट मारूंगा, फाइट मारता ही रहूँगा, फाइट मारता ही रहूँगा। ये जो एटीट्यूड है कि फाइट मारते रहूँगा, ये सबसे बड़ा एटीट्यूड है और ये रेजिलियंस सिखाता है। थर्ड, कंसिस्टेंसी। एट्थ वंडर मैं बोलता हूँ इस वर्ल्ड का इस कंसिस्टेंसी, बिकॉज अगर तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी है, राइट, कुछ और नहीं भी है ना, फ़र्क नहीं पड़ता, कंसिस्टेंट हो। मैं 3 साल सेकंड, थर्ड, फोर्थ बस कंसिस्टेंटली लगा रहा कि भाई मेरे को क्रैक करना है, मेरे को ये चाहिए। ये अब देख लो कितने पुराने अवार्ड्स, 2014 का ये है, मतलब ये कितने का होगा, ये 2011 का है। ये अभी भी मैं यहाँ रखे रहता हूँ मेरे पास, बिकॉज ये बचपन की मेरी आदत दिलाती है, याद दिलाता है कि यार तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम कंसिस्टेंट हो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, परसिवरेंस, फिर लगे रहो लगे रहो लगे रहो, रेजिलियंस, कितना भी गिरो वापस उठ के फिर लगे रहो। इट्स ऑल अबाउट स्टिकिंग टू द गेम। इसलिए ये डेटा भी बोलता है। काफ़ी सारे IITs, मैं खुद IITian हूँ, मेरे सारे दोस्तों से पूछ लो, जो लास्ट तक भी प्रिपरेशन करता रहता है, वो कितना भी एवरेज हो, वैसे 90% से आगे है। एक बच्चा तुम देख लेना, जब भी तुम आगे, जब तुम्हारा जेई फेज ख़त्म करोगे, किसी भी एक बच्चे से ये पूछ लेना कि जिसकी 95+ परसेंटाइल हो कि भाई तूने क्या किया था, मोस्टली ये बोलेंगे कि मैं एंड तक लगा रहा था। बिकॉज 90 to 95% ऑफ कॉम्पिटिशन एंड तक लगे रहने पे ही वाइप आउट हो जाता है। फिर फाइट टॉप 5% सीट्स की है कि तुम्हें लास्ट का NIT मिलेगा या टॉप का IIT मिलेगा। तो लगे रहो एंड जिद पकड़ो अपनी चीज़ के लिए, समझो अपनी कंडीशंस को, अपनी एस्पिरेशंस को जगाओ। यार तुम, जैसे वो बोलते हैं ना प्रेमानंद जी महाराज की, भाई तुम इंसान हो, तुम यू हैव अ पार्ट ऑफ गॉड इन योर सेल्फ, भगवान के अंश हो, तुमसे एक छोटा सा एग्जाम नहीं हिल रहा। जब तुम इस तरीके से सोचोगे, जब ये 3 क्वालिटीज़ को डेवलप करोगे, परसिवरेंस, रेजिलियंस एंड कंसिस्टेंसी, वॉट एवर बी द रिजल्ट अचीव कर लोगे, ठीक है। एंड बहुत बार क्या होता है ना, स्ट्रेटजीज काम नहीं आती हैं, ठीक है। मैं जब स्ट्रेटजीज डालता हूँ ना, कभी कभी मेरे दिमाग में थॉट आता है कि हर कोई डाल ही रहा है, हर कोई बता ही रहा है। दीज आर द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। मतलब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, 2 रोल होते हैं, एक इंजन का रोल होता है उसको चलाते रहना, एंड एक स्पार्क प्लग का रोल होता है उसको स्टार्ट करना। अब बहुत सारी हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं, हमारे एज एन IITian ज्ञान है, वो इंजन पे ज़्यादा वर्क करते हैं। बैकलॉग हो गए तो ये कर लो, वेस्ट हो गया तो ये कर लो, आगे का रोड मैप क्या है। अब तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, स्पार्क प्लग क्या है? दीज वीडियोज आर स्पार्क प्लग। तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि तुम ये 3 क्वालिटीज़ को डेवलप करोगे, यू विल बी कंसिस्टेंट, आपके अंदर परसिवरेंस आएगा, रेजिलियंस आएगा। और ऐसे सेशन और चाहिए वो भी बता देना। ये पार्ट 2 था। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए एक स्पार्क प्लग का काम करेगा, जो बहुत नीडेड होता है। एक बार स्पार्क तो हो, गाड़ी स्टार्ट तो, तभी तो आगे कितनी चाहिए वो पता चलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।